मोदी जी को हम लोग किस लिए भेजे थे? मंदिर बनाने के लिए भेजे थे, इलेक्शन लड़कर। राम मंदिर बना है, उससे खुश है कि नहीं है? नहीं है हम हैं? हमें हॉस्पिटल चाहिए। अभी हम यहाँ पर ठंड में गिर जाएंगे तो हमें राम नहीं ठीक करेंगे, अगर ठीक करेंगे तो हम 1 करोड़ का इनाम देते हैं। नाम से किनी के खून खोल रहा है। कई मुसलमान लोग भी हिंदू के रूप में थे कि महल में थे, हमको उससे मतलब नहीं है। आज़ादी के बाद उचित अधिकार किसी ने दिया तो बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन है, प्राण प्रतिष्ठा भी होने वाली है, लेकिन देश में पूरे जश्न का माहौल है और फिर भी कुछ लोग नाराज भी हैं। अभी हम लोग मौजूद है आरा शहर में, आरा जंक्शन देख पा रहे होंगे आप, स्टेशन पर हम लोग मौजूद हैं। आरा की जनता क्या कुछ उस बारे में करने वाली है और क्या कुछ दीप जलाने के लिए जो नरेंद्र मोदी जी जो बोले हैं, क्या सही में यहाँ के लोग भी दीप जलाएंगे, आतिशबाजियाँ करेंगे? चलिए सबसे पहले आरा की जो जनता है उनसे जानने की कोशिश करते हैं। लोग भी जलाने वाले हैं सर। क्या कुछ कहिएगा राम मंदिर का जो उद्घाटन होने वाला है कल? हम लोग भी उन लोग के साथ देने वाले हैं, हम लोग भी दिए जलाने वाले हैं। अच्छा, कुछ लोग नाराज भी थे, लोग बोल रहे थे कि उस दिन नहीं उद्घाटन करके रामनवमी के दिन उद्घाटन किया जाना चाहिए था क्योंकि वो एक शुभ मुहूर्त है। जी, इसके मन में जो बात रहेगा वो अपना करेगा, लेकिन हम लोग तो हिंदू धर्म हैं, हिंदू आदमी हैं, हम लोग अपना जो होगा सो वहीं करेंगे, दिया जलाएंगे, पटाखा फोड़ेंगे और इसी तरह से अपना खुशियाँ मनाएंगे और क्या करेंगे। देखिए पूरे आरा शहर के लोग भी उत्साहित हैं कल को लेकर, और देखिए यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं जिनसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या हाल चाल, क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम श्याम सुंदर उर्फ छोटे जादव। अच्छा श्याम सुंदर, ये बताइए 22 तारीख को जो दिया जलाने के लिए प्रधानमंत्री जी वहाँ से आग्रह किए हैं कि देशवासियों को बहुत सारे 500 साल संघर्ष के बाद जो राम मंदिर बना हुआ है जिसे लेके कल एक दिया जलाएं, कल उद्घाटन होने वाला है 22 तारीख को, आपको पता है ना? हमको नहीं पता है। क्या नहीं पता है? पूरा देश बोला जा रहा है कि राममय हो गया है पूरा देश। अरे हमको नहीं पता है, हम तो रोजगार खोज रहे हैं। कहीं रोजगार है क्या? क्यों रोजगार नहीं है? सब लोग तो रोजगार, कितना जितना लोग रोजगार करिए रहा है। हमको पता नहीं है तो आप कहते हैं कि दिया जलाना है। हम दीपावली के दिन दिया जलाते हैं, वो दशहरा के बाद जो दीपावली हम लोग मनाते हैं, हमारे पूर्वज उसी दिन मनाए हैं। अब प्रतिदिन कोई दिया बलवाए हम नहीं जानते हैं, हम लोग प्रतिदिन रोजगार खोजते हैं और साल में दीपावली मनाते हैं। एक दिन तो वो दिन मर मिठाई, घोड़ा मिठाई, हाथी मिठाई, लावा का आवेला वे खाने। राम मंदिर बन रहा है, उससे कितने सालों की जो संघर्ष की बातें कही जाती हैं कि 500 साल से हम लोग संघर्ष कर लड़ाई लड़ रहे हैं, उसके बाद से राम मंदिर बना है कल, तो उसके लिए उद्घाटन कल होने वाला है, तो उससे आप खुश नहीं है? इसमें नरेंद्र मोदी क्या संघर्ष किए हैं? सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और राम मंदिर बन रहा है, जबरदस्ती का नरेंद्र मोदी बनवाया है। तो आप खुश नहीं है राम मंदिर बनने नहीं, से? हम क्या पूछ रहे हैं आपसे, उसका आप प्रचार कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी बनवा रहे हैं, नरेंद्र मोदी बनवा रहे हैं। हम नहीं कर रहे हैं, ऐसा लोग बोल रहे हैं कि जो वो भाजपा चुनाव जीतने के लिए 2024 में अपना अच्छा तौका का बांट रहा है। राम मंदिर आस्था की चीज़ है। राम भगवान किसी के कहने से हम जब से जन्म लिए हैं, हमारे माता पिता बताएं कि राम भगवान है, उनको मन में रखिए, दिल में रखिए। नहीं तो मान लीजिए सब लोग तो पूरा देश राम में हो गया, सभी लोग खुशियाँ मना रहे हैं, कल जाके आतिशबाजी भी होने बोला जा रहा है कि आतिशबाजी दिवाली की तरह मनाया जाएगा। आरा शहर में भी आप देखा गया ना। आपको खुशियाँ देखना है तो जाकर गरीब से पूछिए, ठंड इतना है, आप जाकर कहीं टेम्पू वाले से पूछिए, अगर उनके अंदर कोई सवारी नहीं जाता है तो जो मजदूर ईंटा ढोता है उससे पूछिए, वो बताएगा कि उसके घर में रंग है कि नहीं। दिवाली क्या आता है? हम लोग एक बार साल में मनाते हैं दिवाली। उद्घाटन कल होने वाला है, देश के प्रधानमंत्री और बहुत सारे VIP लोग वहाँ पे पहुँच रहे हैं, तो क्या कुछ कहिएगा 22 तारीख को? इसमें तो बहुत हमको मतलब गौरवान्वित महसूस हो रहा है, बहुत खुश है अंदर से कि जो रामलला टेंट में थे उनको महल में लाया है। बहुत दिन से विलंबित पड़ा था मामला, जिसको पूर्ण किया गया है, इससे बहुत खुशी है। में थे कि महल में थे, हमको उससे मतलब नहीं है। आज़ादी के बाद उचित अधिकार किसी ने दिया तो बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा मिला। महिलाओं को रोजगार मिला, महिलाओं को शिक्षा मिला तो सावित्रीबाई फुले का देन था, ज्योतिबाई फुले का देन था। सब राम मंदिर बनना आवश्यक था। 500 वर्ष पहले भी हम लोग उनको आज़ादी ना दिला पाए, जो उनकी हमारे देश में नरेंद्र मोदी। राम जी को आप कैसे आज़ादी दिलाइएगा? आप लोग, हम लोग आज़ादी दिलाएंगे? नहीं, राम जी को आज़ादी नहीं दिया गया है। राम जो है ना
वो एक भगवान है, भगवान का एक मंदिर स्थापित किया गया है, आज़ादी नहीं दिया गया है। स्वतंत्र भारत में उनको भी आज स्वतंत्रता मिल गई। जब 22 तारीख को हम लोग ऐसी कर लेंगे तो उनको भी हो गया। अच्छा 22 तारीख को आप भी दिया जलाने वाले हैं? और पक्का क्यों नहीं, जरूर चलाएंगे। अच्छा कुछ लोग इससे नाराज भी हैं। उनके नाम से किन्हीं के खून खोल रहा है। कई मुसलमान लोग भी हिंदू के रूप में आ गए। आप क्या समझ रहे हैं? राम जी सुबह में उठ, अगर आप प्रतिदिन राम जी का नाम लेना, आपके पास कुछ भी ना हो, आपको कुछ होने वाला नहीं है। पैसा क्या होता है? पैसा तो मेहनत कीजिएगा तो आएगा, नहीं कीजिएगा तो कहाँ? राम जी के नाम लेने से फिर कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, कुछ नहीं होगा, समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। सुनिए, तेजस्वी जी बोले कि हमको हॉस्पिटल चाहिए, यूनिवर्सिटी चाहिए, कॉलेज चाहिए, उसके लिए यह देश बना है। अच्छा मान लीजिए सब चीज चाहिए, एक मंदिर बन गया, देश की आस्था का विषय है, तो इससे आपको क्या दिक्कत होने वाली है? दिक्कत राजनीति से है। आप बनवाइए ना। दिक्कत इससे है, आप अस्पताल क्यों नहीं नरेंद्र मोदी बनाता है? बताओ कि कितना % अस्पताल बनाया देश में 10 साल की सरकार में, हॉस्पिटल कितना बनवाया, यूनिवर्सिटी कितना खोला, कितना लोगों को रोजगार दिया बार दो। अरे जिसके पास जो गरीब है उसके बारे में बोलो। बाबा साहब अम्बेडकर ने बोला था, बहुत बड़ी बात उन्होंने बोली थी कि अगर किसी को भटकाना है असली मुद्दा से तो उसको धर्म की राजनीति में बांट दो। आज़ादी की लड़ाई में सभी कास्ट मिलकर लड़े थे, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम, सिख हो या ईसाई, ठीक है। और हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है, किसी की औकात नहीं है जब तक लालू की विचारधारा इस धरती पर रहेगी और जब तक बाबा साहब ये सब चीजें बाद की बातें। अभी राम मंदिर बना है, उससे खुश है कि नहीं है? नहीं है। हमें हॉस्पिटल चाहिए। अभी हम यहाँ पर ठंड में गिर जाएंगे तो हमें राम नहीं ठीक करेंगे, अगर ठीक करेंगे तो हम 1 करोड़ का इनाम देते हैं। अभी किसी भी व्यक्ति को रेलवे स्टेशन पर दुर्घटनाग्रस्त होता है तो आरा की सदर हॉस्पिटल में पहुँचने का काम करेगा, ना कि यहाँ बगल में आपका हनुमान जी ठीक कर देंगे। अभी इन्होंने बोला कि राम का नाम लेने से सब चीज समस्या का समाधान हो जाएगा, तो राम के नाम लेने से समस्या का समाधान होता तो कोई मरता नहीं। राम मंदिर बन रहा है, क्या कुछ कहिएगा? कल उद्घाटन भी है उसका। जी, राम मंदिर आस्था का विषय है, बन गया तो अच्छा ही हुआ, कोई उससे दिक्कत नहीं है। भगवान का कृपा है। इस पूरे दुनिया के ऊपर एक ऐसी शक्ति है जिसके मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिलता है। वो राम कहिए, अल्लाह कहिए, खुदा कहिए, देवी देवता कहिए, कोई न कोई शक्ति है जिसके वजह से संसार चल रहा है। भगवान का कृपा है, सबके ऊपर है। और मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर सब एक ही है। अच्छा कुछ लोग विरोध कर रहे हैं इस चीज का कि अभी प्राण प्रतिष्ठा नहीं होने चाहिए या फिर हम नहीं जाएंगे वहाँ पे, कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, उनके बारे में क्या? विरोध इसलिए कर रहे हैं कि जैसे आप ब्रह्मबाग का चौतरा बनाए, गाय के दूध से धोए, सेंट अगरबत्ती कपूर जलाए, पूजा किए, कुत्ता आया पेशाब कर दिया, कुत्ता का दोष नहीं, उसको मालूम नहीं है, तो जो विरोध करते हैं उनको मालूम है, वो भगवान के विषय में जानते हैं। अच्छा सर क्या नाम पड़ेगा आपका? रामानुज नाम पड़ेगा। अच्छा राम मंदिर का कल उद्घाटन है, 22 तारीख को पूरे देश में हर्षोल्लास का माहौल है, लेकिन कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं, कुछ लोग समर्थन में हैं, आप क्या कुछ कहिएगा? राम जी का मंदिर क्या है, शरीर से बड़ा कोई मंदिर नहीं है, सही है ना। वो तो मिट्टी सीमेंट का बनाया हुआ है, ये भगवान ने बनाया है, इससे बढ़कर कोई मंदिर नहीं है। और ये सवाल ये है कि पूजा पाठ कर रहे हैं लोग, पूजा पाठ क्या है? पूजा मैंने पूरा जानकारी है ना, मैंने पूरा जा मैंने जानकारी, प से पा करके ठ से ठहर जाना, पूजा पाठ हो गया। तो पूरा जानकारी प्राप्त करके ठहर जाएंगे। यहाँ पर विराम है, विराम नहीं है ना, यहाँ पर गैदरिंग है, परेशानी है, प्रॉब्लम है। भगवान का काम क्या है? परेशानी को समाप्त करना, कोई प्रॉब्लम नहीं, भगवान के पास कोई प्रॉब्लम नहीं, शांति है, आनंद है। लेकिन यहाँ पर क्या है? अच्छा बताइए, मोदी जी को हम लोग किस लिए भेजे थे? मंदिर बनाने के लिए भेजे थे, इलेक्शन लड़ करके। तो उनका तो मुद्दा यही था ना कि हम 370 हटा देंगे, राम मंदिर बना देंगे, यही मुद्दा था ना उनका 2014 के समय एक बात बताएं, राजनीति है ना, राज मेरा राजा, नीति मतलब चाल। ये राजा का क्या चाल होगा राजा ही समझ पाएंगे, ठीक है ना। बात यह है कि रियल में जनता को हित में जो काम हो, है ना। पहले के लीडर नहीं थे, पहले के भी लीडर थे, हमारे बिहार के कर्पूरी ठाकुर जी थे। देखिए ईमानदारी का विजय जा रहे थे, उनके पास फटा हुआ जैकेट था,
है ना, उनका ईंट और सीमेंट किसी विधायक ने दिया, वो अपना स्कूल बनवा दिए जाओ गांव में, देखिए उनके नाम से स्कूल है, घर नहीं है। वो जन नायक है, वो लीडर नहीं है। नेता का मतलब होता है नियत साफ हो और जनता के लिए कार्य करे, पूरा 100% समर्पित हो, नियत साफ नेता है। आज के वर्तमान परिवेश में नेता है, नियत नहीं है ना इन लोगों के पास। तो क्या लग रहा है कि जो ये राम मंदिर बना है जिसका उद्घाटन कल होने वाला है, ये राजनीतिक मुद्दा पूरा बन गया है? 100% नहीं, 1000% नहीं, 1,00,000%, करोड़% राजनीति है। पूरा नियत नहीं है, ये राजनीति है, ये है, इसमें तो मत नहीं है। ये बताइए, बता रहे हैं, ये भाई बता रहे थे, हम सुन रहे थे, गलत बात वो काटिए, अभी बुद्धिजीवी पर्सन है, तभी मीडिया प्रभारी बने जो भी हैं। अच्छा बताइए, अभी बोले कि बीमार पड़ेंगे, हनुमान जी गादा लिए बैठे हैं, ठीक है, बात बता रहे हैं, गलती को काटिएगा। हनुमान जी के पास कुत्ता जाकर मुँह आता है, उनका गादा हिलता है क्या? गादा हिलता है? नहीं हिलता है। हमारे घर में 70-80 वर्ष की माँ बहन है, बेटी है, बूढ़ी है, उसका जुबान नहीं चलता है, शरीर जो है बिल्कुल जो है शिथिल पड़ा हुआ है। कुत्ता घर में आता है, परेशान करेगा, किचन में जाएगा तो नहीं उसका शरीर चलता, जुबान चलता है, बोलेगी दूर दूर करेगी ना, तो दूसरा कोई तो भगा देगा। तो ये बूढ़ी माँ अच्छी है को हनुमान जी अच्छे हैं? नहीं तो लोग नहीं, बात बताइए, बता रहे हैं। दूसरी बात यह है कि सनातन लोग कहते हैं, सनातन मीन्स क्या होता है? सनातन मीन्स होता है कि जो तन में सना हुआ है उसको सनातन कहते हैं, है ना। तो तन में क्या सना हुआ है हम लोग का? ये श्वास के द्वारा जो है हम लोग जीवित हैं, ये तन में सना हुआ है, ये उंगली करता है, बाहर जाता है, इसमें वाइब्रेट होता है, स्पंदन होता है। क्यों होता है? एयर होता है ना। साइंस और अध्यात्म में एक ही कड़ी है, लेकिन उसको समझने कोई कोशिश नहीं करता है। तो श्वास, जो भी संत महात्मा हुए हैं ये बोले कि श्वास के द्वारा पूजा होता है, श्वास श्वास सुमरन करो, बीता श्वास मत खोए, न जाने इस श्वास का आवन होए न होए, ऐसे मांगे श्वास का एक श्वास जो जाए, और 14 भुवन पर तेरे काहे धूर मिला। अध्यात्म तो यहाँ है। अध्यात्म मीन्स क्या होता है? अध्ययन प्लस आत्मा, जो आत्मा का अध्ययन कर रहा है अध्यात्म है। गीता में तो ही कहा गया है। माने हमें पानी चढ़ाना है तो हनुमान जी पानी चढ़ा देंगे, सिरिंज से पानी चढ़ाएंगे, हनुमान जी पानी चढ़ा देंगे? नहीं चढ़ाएंगे ना। राम जी पानी चढ़ाएंगे क्या? अच्छा हमको बुखार लगा है, पैरासीटामोल डेक्सोना राम जी लिख के देंगे क्या? देंगे? ऑल आर नथिंग। टोटल जो है ना पॉलिटिक्स है और जनता के गुमराह है। लेकिन जनता समझेगी, कुछ जनता में भी कमी है, समझ नहीं पा रही है, भवाकू है, लेकिन जनता अब समझ जाएगी। पूरा देश का गार पे हर एक व्यक्ति 1.5 करोड़ का जो कर्जदार हो गया है। यही था मनमोहन सिंह के रीजन में 8% प्लस में था इसका रेशियो इकोनॉमी का। अभी का रेशियो क्या है देखिए, क्या है इसकी। अच्छा क्या करते हैं आप? जी हम बेरोजगार हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं यहीं पे। क्या नाम पड़ेगा? क्षितिज कुमार सिंह। अच्छा एक बात बताइए, अयोध्या में कल राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है। प्रधानमंत्री जी बोले हैं कि घर घर में एगो दिया कम से कम जलाइए, सनातनी धर्म को मानने वाले लोग। और सब लोग रामलला जो आ रहे हैं, जैसे कि अयोध्या में जब रामलला आए थे वनवास काट के, जिस तरीके से उनका स्वागत किया गया था, उस तरीके से पूरे देश में राममय माहौल बनाया जाए, तो क्या कुछ कहिएगा? बिल्कुल, देखिए राम दिया बढ़ना चाहिए, दीप जलना चाहिए। रामलला आ रहे हैं हमारे देश में, हमारे घर में, ठीक। और भैया बोले हैं, अभी बोल कर गए हैं कि बेरोजगारी कहाँ नहीं है, हर जगह बेरोजगारी है। आप घर पर सोइएगा, कोई पैसा घर पर आपको पहुँचा देगा? नहीं ना। देखिए वहाँ सरकार नहीं रामलला बैठा रहा है, हमारे और आप जैसा पब्लिक पैसा दिया है, उसका ही पैसा। तो बोल रहे हैं गरीब कहाँ है? गरीब रहता तो उतना पैसा जाता अपने देश से? नहीं जाता। नहीं तो लोग ये भी बोल रहे हैं ना कि जैसे कि जो बेरोजगारी है, ये मानना है कि बेरोजगारी है, ठीक ना, बड़ी है बेरोजगारी। हाँ बड़ी बेरोजगारी है, ठीक। लेकिन बेरोजगारी पर हमारे देश के पीएम और हमारे बिहार के सीएम कोई ध्यान देने वाला नहीं है। कुछ लोग इसके मतलब क्या विरोध भी कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि 22 तारीख को ना हो के इसका जो उद्घाटन था वो रामनवमी के दिन होना चाहिए था। लेकिन ये जो चुनावी माहौल बनाने के लिए किया गया बीजेपी के द्वारा, क्या बोलना चाहेंगे इस? बिल्कुल चुनावी माहौल बनाने के लिए ही ऐसा किया गया है। लेकिन रामलला हमारे भगवान है, रामनवमी को आए या 22 को आए उससे कोई मतलब नहीं पड़ने वाला है, ठीक। क्या नाम पड़ेगा? हम नहीं बोल सकते, हम कुछ नहीं बोल सकते। नहीं देखिए, बात है कि राम मंदिर बन के कल तैयार है, कल उद्घाटन होने वाला है। बढ़िया चीज है, राम भगवान है तो बढ़िया है। कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। जो कर रहा है करने दीजिए, लेकिन हम लोग विरोध नहीं करते हैं। भगवान के हम क्या विरोध करेंगे? भगवान सबका है। केवल वीवीआईपी लोग का 22 तारीख को बुलाया जा रहा है, या बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि गरीब जनता वहाँ पे नहीं पहुँच पा रही है।
देखिए गरीब जनता की रहा बात तो गरीब जनता शुरू से दबल है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप लोग इस पूरे 22 जनवरी को जो होने वाला है रामलला का जो मंदिर है, अयोध्या में राम मंदिर का जो उद्घाटन होने वाला है, उस बारे में किस तरीके से आप सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। आप सभी देख रहे थे हंगामा जंक्शन।